फील अंबर का क्या पूछना, आजकल तो इनका जलवा ही जलवा है माशाअल्लाह। ये निकाबत भी करते हैं और निकाबत की शक्ल में निज़ामत व खिताबत भी करते हैं। इनके अशार बड़े जदीद और नए होते हैं और बिल्कुल सिंपल और जज्बात को झंझोड़ने वाले होते हैं। यही वजह है कि बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान भर में इनका सफ़र जारी है, वरना इलाकाई नकीब तो 100 के करीब है। बंगाल का अलग, उड़ीसा का अलग, बिहार का अलग, उत्तर प्रदेश के 10 इलाकों का 10 नकीब, कर्नाटक और महाराष्ट्र का अलग। लेकिन हिंदुस्तान भर में जिस नकीब की पसीराई हो, जिसको पूछा जाए, वो 2-3 लोग हैं। और इस वक्त तो ये तने तनहा है। ये चूँकि एक नकीब थे तो वो खतीब बन गए, जो पूरे हिंदुस्तान में जिनकी निकाबत का सिक्का चलता था, तो आजकल वो मुकर्रिर बन गए। तो अब वो मैदान खाली है, अब वो मैदान इन्हीं के हाथ में आया है। अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान नकीब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आज मैं ये बता दूं कि बंगाल के लोग अगर बिहार में मिल जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है कि चलो हमारे स्टेट का आदमी बिहार में मिल गया। और हिंदुस्तान के लोग अगर अमेरिका में मिल जाएं तो लोगों को खुशी होती है कि हमारे मुल्क का आदमी मिल गया। तो हिंदुस्तान में मुलाकात होना और है, अमेरिका में मुलाकात होना और है, लंदन में मुलाकात होना और है। बड़ी खुशी की बात है। कभी रमज़ान के आखिरी अशरे में इस नकीब से मेरी मुलाकात सरकार के रोज़े के करीब पहली छतरी के पास हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी हुई। जलसों में मुलाकात होना और मस्जिद नबवी में अचानक मुलाकात हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ हज के मौके पर 40 लाख हुज्जाज एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते, एक बिल्डिंग में रहने के बाद मुलाकात नहीं हो पाती, और अचानक मुलाकात हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला इनको हर साल मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। आप सबों को भी हरमैन तय्यबैन की बरकतें अता फरमाए। तो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कमेटी के मातहत होती है, और उसमें कई महीने की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक जलसा होता है। मगर आज का जो जलसा है, जो कई कॉन्फ्रेंसों पे भारी है, एक नकीब और एक शायर, यही तो जलसा चलाने के लिए काफ़ी है। 2-2, 3-3 घंटे अकेले पढ़ने वाला ये दीवाना शायर है। मगर आज 3-4 लोगों को जलसे वाले ने बुला लिया, और सारा मोहल्ला नहीं जलसा कर रहा, सिर्फ एक आदमी, शेख सियानत अली, बताइए, एक आदमी ने जो 50 गांव वाला मिल के जो जलसा करता हो, वो तने तनहा वो जलसा करके दिखला दिया। सुभान अल्लाह। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग, आज से मैंने कई साल पहले बेंगलोर में एक सेठ को देखा था, वो अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए कव्वाली किया था, और कई लाख रुपए खर्च किया था। एक तरफ गैर मुस्लिम हमारी बुनियाद काटने के लिए 24 घंटे मसरूफ़ है। ऐसे वक्त में हमें एक एक पैसे की ज़रूरत है, ताकि ये पैसा बचे और बुरे दिन में काम आए। और दूसरी तरफ हमारे लोग हैं जो पैसों को पानी की तरह फजूल खर्ची में बहा रहे हैं। उनके लोग पैसे कमाने, बच्चों को पढ़ाने और हमारा वजूद मिटाने में 24 घंटे सरगर्म हैं। और हमारे लोग हैं कि अपने हाथों से अपनी जड़ें खोद रहे हैं, अपनी बुनियाद काट रहे हैं। एक तो गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 90% मुसलमान गरीब है। अब गरीब हैं 90% मुसलमान गरीब, 10% ही, 100 में 10, वो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया। 100 में 5 लोग हैं जो खुशहाल हैं, 95% गरीब। और थोड़ा सा बम्बई में जाके कमा करके अपना घर बना लेना ये मालधारी नहीं है। मुकेश अंबानी की बीवी की जो कार है, उस कार के चक्के की कीमत हमारे पास नहीं है, इतना आप समझ लें। 100 करोड़ की कार है तो एक टायर की कीमत होगी कई करोड़, तो जिसकी कार का एक पहिया कई करोड़ रुपए का हो,
तो हमारा घर, हमारी जमीन सब बेच दें तो उसके एक पहिया के बराबर नहीं हो। अब अगर हमारे लोग तो थोड़ा पैसा कमा के एक दो रूम बना लें और घर में एसी लगा लें, आल्टो और स्कॉर्पियो खरीद लें और समझें कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, कुछ नहीं किया। आप सामने वाले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके पहिया की कीमत के बराबर भी मेरा घर, मेरा दरवाजा, मेरी गाड़ी नहीं। तो इसलिए मालदारी ये नहीं है, मालदारी है वो जहां दौलतों की ऐसी फरावानी हो कि साहब कई हजार लोग जिनके यहाँ काम करके उनके चूल्हे जलते हो, उनकी दुनिया आबाद हो। हमारे पास दौलत बहुत कम है। अगर अल्लाह दौलत देता है तो वो कव्वाली में खर्च कर देता है। मैंने उस सोट को देखा, बर्थडे के मौके पर उन्होंने कव्वाली किया। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर की शादी के मौके पर शेख चिल्ली को बुलाते हैं। शेख चिल्ली एक टीम है जो हंसाने वालों की, कॉमेडियन की एक टीम है। लोग आते हैं, बैठते हैं और उसकी बातें सुन सुन के हंसते हैं। जैसे हमारे जलसे में भी उसी तरह का रंग आजकल पैदा हो रहा है। तकरीर करने वाला कॉमेडी बोलता है तो सारे लोगों को मज़ा मिलता है। लोग उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं। कुरान पाक जिसमें सारे मसाइल का हल मौजूद है। कुरान करीम बंदे का कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम है। अब बंदा कमज़ोरी का मजमुआ है। हमारी ज़िंदगी खुद कमज़ोर है। कल मौत का ऐलान हो, कोई नहीं जानता। सारे लोगों को खबर है कि चाहे 1000 फैक्ट्री चलाएं, 1000 कुछ करें, मगर 24 घंटे मेरी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त में ये बंदा मर सकता है। यानी जिंदगी की कोई जमानत ही नहीं है, गारंटी ही नहीं है। तो जो इतकदर खतरे में जूझ रहा हो, उसके इतराने का, उसके अपने आप को बड़ा बनने का कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इंसान कमजोरी का पुतला है। सबसे बड़ी कमजोरी के किसी भी टाइम में ये मर सकता है। ये इसकी जिंदगी कमजोर है, इसका नजरिया कमजोर है, इसकी सोच कमजोर है। अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। वह हय्युल ला यमूत, वो जिंदा है, उनको कभी मौत नहीं आएगी। हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला का कोई खुदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है और उसने सबको पैदा किया है। तो बंदे की फिक्र कमजोर है, अल्लाह तबारक व तआला की बात बहुत मजबूत है। वहां कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। तो सारी मुसीबतों का इलाज बंदे को कुरान में ढूंढना चाहिए। सारे उलूम व फनून का सरचश्मा कुरान है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो सबसे ज्यादा मजबूत कलाम है, जो चुप रहेगा, चलो अंदर जाओ, नीचे जाओ, चलो नीचे जाओ, चुप रहो, खामोशी से सुनो। एक बार दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं कह रहा था